रवि कई सालों के बाद विदेश से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, भाई सुबह से ही भूखी हूँ, थोड़े से पैसे दे दो, कुछ तो दे दो। रवि ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। वो बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्ठी लड़की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है। फिर रवि ने जेब में हाथ डाला और बहुत सारे पैसे की गड्डी निकाल लिया, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट रखा था। उसने उसमें से 500 का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। रवि के हाथों में इतने सारे पैसे देखकर उस लड़के के मन में थोड़ा लालच आ गया। बोली कि आप मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ इस महानगर में, शहर में कोई भी बिना स्वार्थ के हेल्प नहीं करता चाहता। अगर मेरा यकीन करो तो मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे एक दिन जरूर लौटा दूंगी। इतना सुनते ही रवि ने बाकी के सारे पैसे वापस जेब में डाल दिया। फिर बोला, बहन मैं गरीब आदमी हूँ, 2 सालों में खुद बहुत मेहनत और ओवर टाइम काम करके यह पैसा जोड़ा है। तुम्हें मैं यह पैसा ऐसे ही क्यों दे दूँ? और तो मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, क्या गारंटी है कि तुम पैसे बाद में लौटा ही दोगी? और वैसे भी यह पैसा मैं कर्ज चुकाने के लिए ले जा रहा हूँ, पता नहीं मैं उसका ब्याज चुका भी पाऊंगा कि नहीं। यह मेरी बहन की शादी में बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे, इसलिए इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा किया हो जो चुका सकूं। तुम्हें मैं प्यार से जितना दे रहा हूँ उतना ही ले लो, इतने में भरपेट खाना तो हो ही जाएगा। लड़की रोते हुए आंखों में आंसू भरकर बोली, आपके कितनी बहन हैं? तब वो बोला, मेरी 4 बहन हैं, मैं 2 की शादी कर चुका हूँ और 2 को अभी पढ़ा लिखा रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पैसे ना होने के कारण मेरा ठिकाना भी छीन गया। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम 8,000 रुपया तो दे दो और अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस दे दो। अगर मैं जिंदा रही और पैसे मेरे पास हो गए तो मैं तुम्हें पैसे ज़रूर लौटाने ज़रूर आऊँगा, और अगर तुम्हारे पैसे मैं नहीं लौटा पाया तो समझ जाना कि एक बहन मेरी कम हो गई। रवि बहुत ही अच्छा इंसान था, दयालु और भावुक इंसान था। वह उस लड़की की बात में आ गया, और वैसे भी वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। जब यह लड़की अपने आप को उसकी बहन बनाने को कही तो वह उस लड़की की बात में आ गया। रवि के भी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जब भाई बोला है तो शुभ शुभ बोलो बहन। फिर उसने अपने बैग में से पैसे निकाल 20,000 रुपये का एक नोटों का एक गड्डी लगभग उसे दे दिया और बोला, जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो तो 8,000 रुपये में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ही ले लो, अगर हो जाएगा तो लौटा देना। मगर एक बात याद रखना, कैसी भी स्थिति आ जाए हार कभी भी मानना मत, और ऐसी बातें तो कभी करना भी नहीं। मेरी बहन माना है तो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत रखना, धैर्य रखना। वह लड़की पैसे लेकर रोते हुए जमीन पर वहीं पर बैठ गई और बोली, आशीर्वाद भी दे दो भाई, सर पर हाथ रख दो भाई, कोई अपना बहुत दिनों से मिला ही नहीं। रवि उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, भगवान तुझे इतना कामयाब करे कि एक दिन मैं गर्व से कह सकूं कि देखो वो मेरी बहन है। फिर उसने उस लड़की को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर ही उसका गांव था, जहाँ पर उसके घर में माँ बाप, 2 बहनें और एक छोटा भाई अभी भी थे। 2 बहनों की शादी तो बहुत अच्छे से घरों में कर दिया था। ट्रेन में बैठने के बाद जब उसने अपना बैग पैसों वाला देखा तो वह अब हल्का लग रहा था, जिसमें लगभग अब 80,000 रुपये थे। लेकिन 20,000 रुपये उस लड़की को देने के बाद अब 60,000 रुपये ही बचे थे। ट्रेन की खिड़की से वहीं पर पास में एक राम जी का मंदिर दिखाई दिया। रवि वहीं से हाथ जोड़कर बोला, भगवान उस लड़की का बच्ची का रक्षा करना। जब वह घर अपने गांव पहुंचा तो उसके माँ बाप, दोनों बहनें और भाई कब का इंतजार कर रहे थे, जो उन सभी के लिए कुछ कपड़े और सामान भी लाया था।
जिसे देखकर दोनों बहनें और छोटा भाई बहुत ही खुश हो गए। माँ बाप के भी आंखों में आंसू आ गया था अपने बेटे को इतने दिनों के बाद देखने पर। आखिरी में उसने जितने भी पैसे थे अपने माँ बाप के कदमों में रख दिया। बाप बोला, बस यह तो 60,000 रुपये ही है। तुम तो बोल रहे थे कि मैं तो 80,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ। तब रवि ने हवाई अड्डे पर का पूरा कहानी अपने माँ बाप और बहनों को सुना दिया। इतना सुनते ही माता पिता अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हे भगवान, तुम्हें कोई ठग कर चला गया। तुम इतने मूर्ख इंसान कैसे बन सकते हो? अरे मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे लूटने के लिए थोड़े ही तरह पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा था। इसी तरह हरदम ठग गए तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रवि ढूंढता से बोला, वह ठगी लुटेरी नहीं थी माँ, और मैं भी इतना भी मूर्ख और बुड़बक आदमी नहीं हूँ। इंसानों की पहचान है मुझे। वह सचमुच एक बहुत ही मजबूर लड़की थी। उसके दुख देखकर आप भी पसीज जाती। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी। माँ अपने हाथों को माथे पर पीटते हुए बोली, अरे सचमुच तुम महामूर्ख हो। मान लिया कि वह ठग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम कौन से अंबानी के औलाद हो जो उसे 20,000 रुपये लुटा कर आ गए? अरे 500,000 रुपये दे देते उसे। तुरंत रवि बोला, अगर उसकी जगह अपनी बहन होती तब क्या होता माँ? क्या मैं अपनी बहन को ही हुई परेशान छोड़कर चला आता? इस पर उसके पिताजी बोले, तुम्हारी दोनों बहनें बहुत ही शरीफ लड़की है। वह ऐसे ही शहर में अकेले घूमते हुए क्यों जाएगी भला? और वैसे भी ऐसी ऐसी लड़की दूसरों से पैसे ठग कर उड़ाती है और मौज मस्ती करती है। हमारे लिए तो 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तुमने तो 20,000 रुपये लुटा कर आ गया। तुम्हारी तो वह 6 महीने की पगार होगी। तुम इतने सालों तक अपने माँ बाप बहनों से दूर रहकर कितना मेहनत मजदूरी करके कमाए थे, और एक अनजान लड़की को खैरात में पैसे दे दिया। उसे तो उस पैसों का महत्व भी नहीं पता होगा। माँ बाप बहुत देर तक ऐसे ही बड़बड़ाते रहे। अब रवि के पास लेकिन कोई भी जवाब नहीं बचा था देने के लिए, इसलिए वह भी चुपचाप सिर्फ सुनता रहा। अपने माँ बाप के बात सुनकर उसे भी थोड़ी सी शंका हुआ कि मैं सचमुच गलत तो नहीं किया उस लड़की को पैसे देकर, लेकिन जब भी उसका चेहरा देखता तो उसे अभी भी दया ही आ जाता था। रवि कनाडा में दोबारा नहीं गया, क्योंकि अब दोबारा विदेश में नहीं जाना चाहता था। अब अपने गांव में ही खेत खलिहान मजदूरी करने लगा। अब दोनों बहनें भी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन रवि उन दोनों बहनों से बड़ा था, इसलिए रवि की ही शादी कुछ सालों में हो गई। उसके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन आमदनी कम और खर्च का तो पहाड़ था। दोनों बहनों की शादी के लिए जो कर्ज रवि ने लिया था वह कर्ज अभी भी वैसा के वैसा ही था, उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। और ऊपर से अब और भी दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो अब कर्ज कौन देता? पहले ही इतने कर्ज के कारण रूखी सूखी खाकर ही गुजारा कर रहे थे, और अब तो रवि के बच्चे भी हो जाने के कारण खर्च घर में और भी बढ़ गया था। दोनों बहनें की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, लड़कों का रिश्ता आ रहा था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से रवि शादी की बात आगे नहीं बढ़ा पाता था। उसके माँ बाप हरदम उसे सुनाया करते थे कि अगर वह 20,000 रुपये होते तो कर्ज कब का उतर गया होता। तुम्हारी 20,000 की वजह से आज फिर से हमारे ऊपर उतना ही कर्ज रह गया है। गांव में तो उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है, और अब फिर से तुम्हें मैं विदेश भी भेज भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे भी बाल बच्चे पत्नी हो गए हैं, उसे अकेले यहाँ छोड़कर कैसे बाहर कमाने जा सकते हो? लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। रवि भी सोच में पड़ गया था, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। उसे तो अभी भी चिंता सताए जा रहा था कि कहीं उस लड़की या साथ कुछ अनहोनी न हो गया हो। अपने माँ बाप से भी वो इस बारे में बात करता तो माँ हरदम डांट देती थी, अरे उस अनजान लड़की ने तुम्हारा पैसा लूट कर भाग गई, और फिर भी तभी भी तुम्हें बस उसी की फिक्र सताए रही है, जैसे सचमुच की वो तुम्हारी सगी बहन ही थी। इस पर रवि बोला, माँ मैं तो वो सब अपनी बहन माना था, लेकिन वह सचमुच अच्छी लड़की थी। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मुझे लूट कर भागी होगी। वो बहुत मुसीबत में थी, कहीं उसके साथ अनहोनी ना हो गया हो।
उस लड़की को पैसे दिए हुए अब 5 साल लगभग हो चुके थे। रवि तो इस बात को भूल भी गया था, लेकिन उनके माता पिता अभी भी इस बात को नहीं भूले थे। जब भी घर में पैसों की तंगी आती और कर्ज उतारने का बात होता तो रवि के माँ बाप उसको हरदम ताने देते और बहुत कुछ सुना देते थे। एक दिन सुबह का वक्त था। घर में रवि की माँ गायों को चारा डाल रही थी। दोनों बहनें घर का लिपापोती कर रहे थे और पत्नी खाना बना रही थी। रवि अपने खेत पर जाने के लिए तैयार ही था कि तभी एक बहुत लंबी चमचमाती हुई महंगी कार रवि के घर के सामने आकर रुक जाती है। रवि के घर में तो मात्र 2 ही पक्के कमरे थे, बाकी तो सब मिट्टी का ही था। रवि अपने मिट्टी के घर के दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि तभी देखा कि उसे गाड़ी का ड्राइवर वहां पर कुछ बच्चों से कुछ पूछ रहा था। बच्चों ने भी हाँ में सिर हिलाया तो ड्राइवर ने गाड़ी को घर के अंदर ले आया। यह देखकर रवि बहुत चकित हो गया। रवि वहीं पर रुक गया और वहीं पर खड़ा हो गया, बाहर नहीं गया। गाड़ी रवि के आंगन में आकर रुक गया। सबसे पहले उस गाड़ी में से एक ड्राइवर उतरा और उसके पीछे पीछे 2-4 हट्टे कट्टे मजबूत आदमी उतरे। सबसे लास्ट में एक बहुत ही सुंदर लड़की उतरी। लड़की को देखकर रवि की दोनों बहनें बोली, अरे रे, यह तो उस फिल्म की हीरोइन नैना है। उसकी दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती थी तो अपने दोस्तों के घर जाकर टीवी में देखी थी नैना को, क्योंकि घर में तो टीवी नहीं था। दोनों बहनें टीवी पर की हीरोइन नैना को अपने घर की आंगन में देखकर जैसे वे दोनों सुध बुध खो बैठी थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे घर में इतनी बड़ी हस्ती आई हुई है। वह लड़की गाड़ी से उतरकर सीधे रवि की तरफ बढ़ी। रवि तो उस लड़की को फट से पहचान लिया। वह वही लड़की थी जो हवाई अड्डे पर उसे मिली थी और रवि उसकी मदद की थी। रवि भी मुस्कुराता हुआ उसी की तरफ बढ़ा। बाकी घर के सभी सदस्य वैसे के वैसे ही खड़े बस उस लड़की को ही आश्चर्य से चकित होकर देख रहे थे। नैना ने रवि के नज़दीक पहुंचकर सबसे पहले तो रवि के पाँव छुए, फिर भैया कहते हुए उसके गले लग गई और खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। रवि अभी मजदूरी करने जा रहा था, इसलिए नहाया भी नहीं था। सोचा था आकर नहाऊंगा, इसलिए उसके शरीर से बदबू आ रहा था। तो रवि उस लड़की को बोला, बहन तुम हमसे थोड़ी दूर हो जाओ अभी, क्योंकि मेरे शरीर से तो बहुत बदबू आ रहा है। मैं अभी काम पर जा रहा था तो नहाया भी नहीं हूँ। नैना बोली, भाई का पसीना बहन के लिए किसी खुशबू से कम नहीं होता है। रवि इतना सुनकर वह भी खुश होकर बहन के गले लग गया। रवि के माँ बाप अभी तक जो चुप होकर दूर से ही देख रहे थे यह सब, मगर जब नैना ने भाई बोला तो रवि के माँ बाप को कुछ कुछ समझ में आ गया था। सबसे पहले तो दोनों बहनों ने खटिया आंगन में बिछा दिया, जिससे वहां पर नैना के सारे बॉडीगार्ड और ड्राइवर बैठ गए और एक खाट पर नैना बैठी। रवि गौर से नैना का चेहरा देखने लगा तो मुस्कुरा कर बोली, भैया मुझे टीवी पर नौटंकी वाली फिल्म में काम मिल गया है। आपका आशीर्वाद काम कर गया। उस पर उसकी दोनों बहनें नजदीक आ गई और बोली, आप नैना दीदी हो ना? नैना ने दोनों बहनों को भी सीने से लगा लिया और बोली, हाँ तुम दोनों की मैं बड़ी बहन नैना ही हूँ। फिर नैना से छोटा भाई दिनेश भी आकर गले मिलकर रवि के फिर माँ बाप के नैना ने आशीर्वाद ली। रवि की एक बेटी पड़ी, यानी कि नैना की भतीजी, उसको भी नैना हाथ से फेरकर प्यार की। फिर नैना ड्राइवर और बॉडीगार्ड को जाने के लिए कह दी, मैं अब रात भर अपने भाई के घर पर ही रहूँगा। तुम लोग जाओ, किसी हाईवे पर होटल में रुक जाओ। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम सुबह में तुम सब आ जाना, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों गाड़ी लेकर चले गए। रात भर नैना रवि के घर में ही रुकी। सबके लिए लाए गिफ्ट और कपड़े उन्हें तोहफे में दी। उसने सबको यह बताया कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेली है। बचपन में माँ गुजर गई थी, फिर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती पीटती थी। मेरे सौतेले भाई बहन से मुझे कभी बन ही नहीं पाता था। पिता को भी मेरी परवाह नहीं थी। मुझे अकेलेपन ने एक्टिंग करना मुझे बचपन से ही सिखा दिया था, क्योंकि सौतेली माँ से मुझे बहुत डर लगता था। कोई भी अच्छा भी काम करती तो नाराज हो जाती थी माँ, इसलिए बचपन में ही मुझे एक्टिंग करना सीख गई थी।
इसी कारण से मैं मुंबई चली गई थी और मुंबई में मेरे पास कुछ भी खाने पीने का नहीं था, कोई भी मेरा अपना नहीं था। मुझे तो लगा कि मैं तो अब यहाँ पर आकर बर्बाद हो गई हूँ, क्योंकि पैसे न होने के कारण मुंबई में मुझे कोई पूछता भी नहीं था। इसी प्रकार से मैं बहुत दूर एक दिन निकल गई थी और उस समय मेरी मुलाकात रवि से हुआ। बुरे वक्त में मदद करके उसने टूट कर बिखरने से मुझे फिर से बचा लिया, नहीं तो मैं तो इस दुनिया से ही चली जाती। मैं आज रवि भाई की बदौलत ही आसमान को छू रही हूँ। वहाँ पर मौजूद घर के सभी परिवार नैना की बातें सुन रहे थे। नैना रात भर वहीं पर गुजारी। नैना भी आज सुकून की नींद सोई। उसे आज भरा पूरा परिवार जो रवि के बदौलत मिल गया था। रवि के परिवार वालों को भी नहीं लगा कि नैना पराई है। सुबह जब हुआ तो रवि से नैना बोली, इस सूटकेस में कुछ पैसे हैं, रख लीजिएगा, उनसे अच्छे मकान बना लीजिएगा और अपनी दोनों बहनों को अच्छे से शादी कर कर्ज भी उतार दीजिएगा और अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई करवाइएगा। मैं अपनी भतीजी परी की शादी की जिम्मा मैं ही लेती हूँ। इस पर रवि बोलता है, मेरे घर में बहन बेटी से कुछ भी लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बहन माना है। तुम मुझ पर यह पाप तो मत चढ़ाओ, मैं यह पैसे तुमसे नहीं ले सकता हूँ। नैना रोते हुए बोली, भैया ऐसे तो आप मुझे पराया ही बना दिए, ऐसा मत कीजिए। रोते हुए नैना बोली, अगर बहन से कुछ लेने में पाप लगता है तो आप मुझे अपना छोटा भाई ही समझकर मानकर ले लीजिए, मगर ऐसे पैसे लेने से मना मत करिए। यह समझ लीजिए कि मैं अपनी छोटी बहनों और भतीजी के लिए यह सब कर रही हूँ। इससे मुझे अपने मन को बहुत सुकून मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, सचमुच यह मेरा ही परिवार है और परिवार का सुख क्या होता है मुझे यहाँ आपके परिवार में आकर पता चला, क्योंकि बचपन से ही मैं अकेली ही पली बड़ी हूँ। परिवार क्या होता है यह तो आपके घर आकर ही मुझे पता चला। माँ बाप वहाँ पर जो रवि को हरदम ताने देते थे, वह आज नैना के पास आकर बोले, बेटी मुझे तो माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोची और बोल भी रही थी। मुझे लगा कि इस गरीब को कोई ठग कर चल गया है, मेरा 20,000 रुपये कोई लूट गया, क्योंकि अभी तक जो कर्ज के लिए यह पैसा लाया था वह नहीं उतर पाया उस 20,000 की वजह से, और मैं तुम्हें बहुत गलत हरदम कहता रहा। लेकिन रवि इस बात पर कभी यकीन नहीं कर रहा था कि तुम ठगिन हो, वह अभी भी तुम पर विश्वास ही कर रहा था। इस पर नैना बोली, आप में कोई गलती नहीं है माँ, मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए इस वक्त पैसे बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है। यह तो रवि भाई की मेहरबानी दयालुता थी जो एक अनजान लड़की को अपने कई महीनों की पगार थमा दिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं, आपका बेटा तो करोड़ों में एक है। सचमुच ऐसा इंसान दुनिया में कम ही देखने को मिलते हैं। मेरे लिए वह पैसे किसी संजीवनी दवा से कम नहीं था। उन्हीं की बदौलत तो मेरी जिंदगी आज बदल गई, संवर गई। आज मुझ पर और मेरी सफलता पर भी बस रवि भैया का ही पूरा हक है, इसलिए दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखिएगा। नैना का पैसा लेना रवि को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह बहुत दूर जाकर कोने पे बैठ गया और सोचने लगा। इस पर नैना बोली, भैया आपने मुझे सचमुच अभी तक नहीं अपनाया ना, नहीं माना है अपना। इस पर रवि की आंखें भर आई, उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा। नैना रोते हुए बोली, आप तो इतने से पैसे लेने से इनकार कर रहे हो, मैं तो आपके लिए बहुत से सपने देखे हैं भैया। सोचा था बहुत पैसा कमा लूँगी तो मुंबई में ही आप लोगों को मैं शिफ्ट कर दूंगी, एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगी और वहाँ पर बुलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं भी आप सभी लोगों के साथ रहूंगी। मगर आप तो अभी से ही मेरा दिल तोड़ रहे हैं। असल में मैं अनाथ हूँ, तो इस अनाथ को आखिर कौन अपनाएगा। सोची थी कि एक परिवार मिल गया है, पर आपने तो मुझे अपनाने से ही मना कर दिया है। रवि बोला, खुददारी ऐसा करने नहीं दे रही है बहन, जिंदगी भर मैं रूखा सूखा खा लिया, मगर किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया हूँ बहन। इस पर नैना बोली, भैया आप उस वक्त याद कीजिए जब मैं आपसे पैसे मांग रही थी और आप पैसे दे रहे थे। मैंने तो पैसे भाई बोलकर लिए थे, वरना खुदारी तो मुझ में भी बहुत है। इतने बड़े शहर में आपके आगे ही हाथ क्यों फैलाया था,
कोई तो रिश्ता होगा ही पिछले जन्म का। मुझे लगा आप मेरे सचमुच सगे भाई ही हो। फिर उसी समय नैना की गाड़ी आ जाती है। घर के आंगन में गाड़ी बढ़ती है। नैना यह देखकर बोलती है, भैया अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कीजिएगा, मेरे कोई भी सामान लेने से अगर आप मना करिएगा, तो मैं फिर कभी यहाँ पर आपके घर नहीं आऊँगी, राखी पर भी नहीं। और नैना रोने लगती है। तभी रवि नैना के आंखों से आंसू पोंछकर बोलता है, ले रहा हूँ, ऐसे रूठ कर मत जाओ। इतना सुनते ही नैना किसी बच्ची की तरह दौड़कर भाई के गले लग गई और बोली, आज से आपका परिवार ही मेरा परिवार है भैया। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप और आप मेरे भाई। इसलिए मैं जो भी अब से आप लोगों के लिए करूँगी, कभी भी मना मत करिएगा, वरना मुझे हरदम के लिए खो दीजिएगा। और फिर वह नर्म आंखों से माँ बाप दोनों बहनें भाभी के गले लगकर विदा हुई। अपनी भांजी को भी बहुत सारी आशीर्वाद और प्यार दी। नैना के चले जाने के बाद जब नोटों की बड़ी बैग को खोला गया, तो वहाँ पर सभी के सभी बहुत ही चकित हो गए, क्योंकि उसमें तो 2000 के नोटों की गड्डियाँ थी। सारे घर वाले उन कागज के गुलाबी रंग के पैसे को देखते रह गए, जिससे यह संसार चल रही है, जिसके लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार है और वह किसी को देना भी नहीं चाहते हैं। क्या अपना क्या पराया, सब इसी का तो खेल है। इस कागज के टुकड़ों के लिए गरीब आदमी अपने आप को बेच देता है, गिरवी रख देते हैं। सारे रिश्ते संबंध इस कागज के टुकड़ों के बदौलत टूट जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यह कागज के टुकड़े भगवान से भी बढ़कर है, जिसके आगे किसी को कुछ भी नहीं दिखता है, ना रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार रहते हैं पैसों के लिए। मगर रवि और नैना जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनके लिए बस ये कागज का टुकड़ा मात्र एक कागज है। अगर रवि उस समय अपनी दयालुता से नैना का दुख दर्द नहीं समझता और उसे अपने पैसे जो मेहनत से कमाया था नहीं देता, तो आज नैना की जिंदगी तो बर्बाद होती ही, और शायद रवि भी शायद आगे ना ही बढ़ता। उस समय कर्ज तो चुकता हो जाता, लेकिन फिर भी वैसे ही जिंदगी चलती। लेकिन कुछ मदद कर देने से आज रवि का भी भविष्य संवर गया। उसकी दोनों बहनों की शादी बड़े घरों में हो गई और वह भी मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गया। उसके बच्चे आज बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अगर नैना भी चाहती कि मैं उस इंसान को ढूंढकर उसका एहसान न चुकाऊं, तो रवि के माँ बाप जिंदगी भर रवि को ताने देते ही रहते और पता नहीं उसकी जिंदगी की नैया किस और रुख मोड़ती। पता नहीं कभी कर्ज उतर भी पाता या नहीं। तो दोस्तों, यह मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर इस प्रकार का स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।